सांगला से निकल के चितकुल की तरफ जा रहे हैं, मगर नज़ारे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं भाई साहब। आप देखिए इस वैली को पूरी को, क्या सुंदर वैली नज़र आ रही है मेरे को। आगे से एक ट्रेवलर आ रहा है। अब यहाँ से 20 किलोमीटर, मात्र 20 किलोमीटर बचा है चितकुल। मगर अभी से अगर ऐसे नज़ारे हैं तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग वास्तविकता में जन्नत में रहते हैं, क्या बात है, कहाँ रहते हैं, उनका क्या सीन है। गजब की जगह है भाई साहब, गजब की जगह है। हाँ, प्लीज कीप मोटिवेटेड योर सेल्फ बिफोर कम हियर एंड आफ्टर कमिंग हियर। ठीक है, वो जरूरी है आपको अपने आप को मोटिवेट रखना। सब ठीक है, ऑल गुड, ऑल इज वेल, सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं, चलता रहता है पार्ट ऑफ लाइफ। ट्रेवलर कल वहां पे मुझे लगता है बहुत भाई। हाँ 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 हाँ, बाद में बना लूंगा बोलोगे भाई साहब। इनको साइड देना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। मैं यहाँ रोकता हूँ, एक और ट्रेवलर आ रहा है, आई थिंक वो यहाँ से निकल जाएगा, फिर ये ठीक है उसके लिए। देखिए ग्लेशियर पिघल रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है। उधर देखो ऊपर पहाड़ होते हैं। और जिस हिसाब से ड्रिजलिंग हो रही है सुबह से, मुझे ऐसे लग रहा है कि हमको स्नोफॉल भी मिल सकती है, किस्मत वाले हुए तो। और स्नोफॉल मिल जाए तो कहने ही क्या है, सारी चीजें एक ही ट्रिप पे कवर हो जाएंगी, पहाड़, नदियां, झरने, स्नोफॉल। तो सांगला से चितकुल का रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड है एज कम्पेयर टू अदर रास्ता। अगर सामने से कोई गाड़ी आती तो यू हैव टू केयरफुली स्टॉप योर कार, और कुछ ऐसी जगह रोकना पड़ेगा जहां से इसको तगड़े तरीके से अपन अगली गाड़ी को पास दे सकते हैं, वो निकल सकती है वहां से, क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड रास्ता है और हर जगह साइड भी नहीं होती। इसलिए आपको दूर से ही गाड़ी आती है तो अपनी जिम्मेदारी बनती है, अगर अपन ऊपर चढ़ रहे हैं तो अगले की जिम्मेदारी बन रही है कि वो अपन को पास दे, और अगर अपन नीचे उतर रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपन अगले को पास दे। ये पहाड़ों में एक नॉर्मल सा ड्राइविंग सेंस होता है जो हर किसी को लेके चलना रहता है, और आई थिंक सब करते भी हैं। ऐसा नहीं कोई करते नहीं, कोई एक दो एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दे तो ऐसा नहीं होगा, बाकी सब जगह ऐसा होता है। सो दैट्स इट। एक बार थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपसे मिलते हैं। मैंने कहा था कि थोड़ा सा डेंजरस है और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, कार पे फोकस करूँगा। तो रूट तो ऐसा ही रहने वाला है, आपको दिखाऊंगा बीच बीच के अंदर, बट कंटिन्यूस नहीं दिखा पाऊंगा। मिलते हैं थोड़ी देर में वापस। तो कितनी दूर है अपना? 10-15 किलोमीटर। अरे अब खा लो आजाद तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा वो टेस्ट तो आएगा। झुंझुनू के पास, झुंझुनू ही मान लो आप तो। यहाँ रुके थे भैया थोड़ी देर के लिए, बीच के अंदर एक स्टॉपेज लिया था। देखिए क्या शानदार जगह है, बस परिवार बह रही है, पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं, बारिश रुक चुकी है, मौसम अच्छा हो चुका है। एंड उधर से कहीं से आए हैं और इधर कहीं जाना है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। फोटो देख, एक बार गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं वापस। रकचम पहुंच गए, रकचम। अब यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर और बचा है। कौन है? चितकुल भैया, अपने देश का, अपने इंडिया का, अपने हिंदुस्तान का और अपने भारत का आखिरी गांव। बट यकीन मानो ये जो रूट है ना यार, दिल जीत लिया मेरा। सॉरी ब्रदर, गला मत काट दीजिए। वहाँ फोटोग्राफी मना थी इसलिए मैंने कैमरा डाउन कर लिया था, तो इतना तो आप भी एडजस्ट कर सकते हैं। अपन को रूल्स को फॉलो करना चाहिए एंड आगे बढ़ते रहना चाहिए। बट क्या बताऊं मैं तुम्हारे को यार, ये वापस हाइट अटेंड क्यों कर रहा है? हम तो हाइट अटेंड करना नहीं चाहते, अब प्लेन सरफेस पे जाना चाहते हैं। वी वांटेड टू स्टे एट प्लेन सरफेस नियर बैंक ऑफ रिवर। चलो कोई नहीं, लेट्स सी,
चलते हैं। बाकी नज़ारे आप देख सकते हो, खूबसूरत है। बहुत सारी गाड़ियाँ वापस आ रही है एंड अगर बहुत सारी गाड़ियाँ वापस आ रही हैं तो इसका मतलब हमारे को एक कंफर्टेबल स्टे मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऑलरेडी घूम के आ चुके हैं। इस स्थान पर कूड़ा करकट फैलाना, आग जलाना व टेंट लगाना सख्त मना है। पकड़े जाने पर 5,000 का जुर्माना हो। देखो ये चीज़ तो अपन को माननी पड़ेगी। अपन इतने सुंदर गांव में आए, इतने सुंदर गांव में आए, तो ये अपनी एक मॉरल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन है ना कचरा नहीं फैलाएं। कुछ बस जैसा है इसको वैसा छोड़ के जाए, बस नेचर को एंजॉय करें और ये जैसा है इसको वैसा छोड़ के जाएं। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मेरे व्लॉग्स की क्या टाइमिंग रखने वाला हूँ, कितने मिनट्स के रहने वाले हैं, इसलिए मैं व्लॉग्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट मेरी गारंटी है जब आप ये देख रहे होंगे तो आप खुद एक्साइटेड हो जाओगे कि यार नेक्स्ट क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो ये सीरीज तो आप डेफिनेटली फॉलो करने वाले हैं। एक 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 एडवेंचर, एक चैलेंज, उनको पार करते हुए हम आगे पहुंच रहे हैं। आप सोचना कभी हम मतलब कहाँ से गाड़ी निकाल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं। भाई साहब इंचेस का खेल है, भाई साहब इंचेस का खेल है। ऐसे लग रहा है जैसे सीने पे चोट लगा है किसी के। देखो ऐसा है, गाड़ी को एक फाइनल चेकअप करवाएंगे हरियाणा के अंदर नीचे से। ऐसा वैसे तो इतनी तो लगेगी मेरे को, चैट जीपीटी ने कहा था कि देखो बलेनो डिजायर लेके जाओगे तो थोड़ी बहुत नीचे से हट सकती है केयरफुली, मगर ये अगर ये बस वाला नहीं होता ना यहाँ पे, तुम्हें ये भी नहीं लगने देता। ये बात की मेरी गारंटी है। आप तो नज़ारे देखिए भाई साहब। यार ये वापस हाइट अटेंड कर रहा है। चलो गाइस, ऐसा रूट तो कई बार देख चुके हो, एक बार आगे मिलता हूँ आपसे वापस। फाइनली हम लोग चितकुल पहुंच गए हैं। वेलकम टू बसपा रिवर कैंप चितकुल, इंडियाज लास्ट विलेज। वो गांव चितकुल है, ये नदी है बसपा रिवर, इसको बोलते हैं बसपा वैली। इसका पूरा व्यू यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा। बहुत सारे खेत नजर आ रहे होंगे। कोई ना इन खेतों में देखने आएंगे आज क्या खेती हो रही। अभी जाके एक रूम लेते हैं बढ़िया सा और फिर यहाँ ट्रेवल करेंगे आज, वॉकिंग करेंगे आज, घूमेंगे आज। मगर कुछ भी कहो यार, चितकुल तक आते आते घोड़े खुल जाते हैं भाई, घोड़े लिटरली घोड़े खुल जाते हैं। ये जो रूट है क्या गजब का रूट है, क्या गजब का एडवेंचर है, क्या गजब का। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि आप रिलैक्स होके बैठ जाओगे कि चलो चितकुल चलते हैं। घंटा 24 घंटे आपको जब तक गाड़ी में बैठे हो तैयार रहना पड़ेगा आपको। और ज्यादा चलाने वाले से ज्यादा जो पैसेंजर सीट वाला होता है ना, वो भाई साहब कोई बीपी का पेशेंट आ गया ना तो उसकी हालत खराब हो जानी है। और कोई नॉर्मल आदमी है तो ठीक है, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। हमारे नवीन सर तो क्या हिम्मत वाले इंसान है, इसलिए इतने सुंदर गांव के अंदर हमारे को मैं टूट रहा था मगर ये मेरे को जोड़ रहे थे। ऐसा हो रहा था। यहाँ तक आने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है भाई साहब, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है। आप मानो चाहे नहीं मानो, चितकुल ऐसे नहीं आया जाता। चितकुल आने के लिए गट्स चाहिए भाई साहब, गट्स चाहिए, गट्स। क्या मानते हो नवीन सर, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? जी सर, बहुत ही अच्छा देखने लायक व्यू है। देखा आपने नवीन सर ने कितने अच्छे इंस्पायरिंग शब्द बोले आपको। और तो भी यहाँ हमारे को एक अच्छा कॉटेजेस मिल जाए तो हम मजा आ जाए। हाँ सर, नवीन सर, तो फाइनली हम चितकुल आ गए। तो पहले क्या किया जाए? पहले सबसे पहले रुकने का अरेंज किया जाए। पहले मैडम को देखिए, रुकने का अरेंज करने के बाद यहाँ से निकला जाए कहीं और। आराम से रूम पे चलते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश व्रेश होते हैं, पहाड़ी दिखा सकते हो आप। देखिए ना, शानदार बर्फीला पहाड़ देखो आप। वाह, और नजदीक करूं, वाह सुंदर है ना। आगे कार आ रही है, पहले मैं बेचारी को इसको जगह देता हूँ वरना ये मेरे को पेल देगा। निकाल लो भैया, निकाल लो। आराम से निकाल लो यार। एक नंबर गेट डालो नवीन सर। निकाल लिया। गाड़ी बंद पड़ गई थी भाई।
ये भी क्या याद रखिए कि चितकुल आई है 820 किलोमीटर चल के नवलगढ़ से। ज्यादा दूर तो नहीं है 820 तो यार। केदारनाथ और ये कश्मीर ये ढूंढते तो 1800 1200 किलोमीटर दिखाते हैं, मगर ये कोई और ही चलाता है यार, मैं तो नहीं चलाता हमेशा। यहाँ ले गया कोई होम स्टे अपन, सर्दी लगेगी बस। एक नंबर गालो नवीन सर, जल्दी गालो। वाह सा, देखो अंकल कितने सुंदर लग रहे हैं, ये देखो, वाह। इनको पूछेंगे भीड़ कम है भाई। क्यों कम है? क्योंकि मैंने अभी चितकुल आते आते कम से कम 3 से 4 हजार लोगों को वापस जाते हुए देखा है। अगर अभी भी यहाँ भीड़ हुई ना तो फिर मान लूंगा भैया इंडिया के अंदर घूमने वालों की कमी नहीं है। इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री विच इज नो डाउट वेरी ह्यूज कंट्री, बट आई थिंक शाम तक भीड़ होनी चाहिए, दोपहर को भीड़ होनी चाहिए। अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भीड़ मिलेगी हमारे को। अभी हमारे को कॉटेजेस या स्टे है वो बहुत इजीली मिल जाएगा। तो मैं देखो चितकुल गांव में आ चुका हूँ और ये चितकुल तक पहुंचने का रूट था जिसको मैं यहीं पे खत्म करूंगा। आई होप आज का ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। ये एडवेंचरस रूट शानदार आपको लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइएगा। मैं बहुत हिम्मत करके, बहुत मेहनत करके मेरे एक दोस्त के साथ यहाँ पहुंचा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो एफर्ट है इसको अप्रिशिएट किया जाए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जूम करता हूँ, ये विलेज है चितकुल, दिख रहा है आप सबको। यहाँ पे फोटो सेशंस चल रहे हैं, सब अपना अपना ये लास्ट के फेयर ढाबा ये सब हम करेंगे। बट उसके पहले मैं थोड़ा अंदर जाके स्टे लेना चाहता हूँ। मैं भी ये सब निकलने वाले लोग हैं इसलिए थोड़े से ऐसे कर रहे हो और हम आने वाले। देखो ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो निकलते हैं एक बार यहाँ से, चलते हैं अंदर। ऊपर चले नीचे चले नवीन सर? नीचे ही जाएंगे ताकि नदी के किनारे रह सकें। हालांकि नदी के किनारे जाने के लिए हमको बहुत ट्रेवल करना पड़ेगा। तो रखते हैं आज के ब्लॉग को, खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के।